दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। 65 हो या फिर 71, दोनों जगह भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। और जब भी ऐसी गलती पाकिस्तान करता है, वार दो तरीके से होता है, एक तो सामने आकर, एक छिप कर। पाकिस्तान ने हमेशा घात लगाकर वार किया है और पाकिस्तान में घुसकर उसके दो टुकड़े करके एक इधर फेंक दिया, एक इधर फेंक दिया, ये काम सिर्फ भारतीय सेना कर सकती थी। और भारत की सेना ऐसी सेना है, पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, भले ही उनके पास कैसे भी हथियार हो, लेकिन भारत की सेना अंतिम सांस तक लड़ती है। चीन की सेना का आपको बहुत अच्छे से पता है, भले ही आज चीन हम पे हावी हो, लेकिन हमारी आर्मी के सामने उनकी आज भी कोई औकात नहीं है। पूरे देश में कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात करना और विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ में डॉक्टर विक्रांत चावला जी हैं, आज इनसे बात करेंगे। क्षेत्र में रहकर और क्षेत्र के बच्चों को कैसे उनको अच्छा भविष्य उनका हो सकता है, उसके लिए गाइडलाइन करना, क्षेत्र में जो कार्यक्रम होते हैं उनमें रहना और एक नई कोशिश करना कि क्षेत्र में इस तरह के बच्चे पैदा हों और इस तरह के कार्यों करें। इन सब कार्यों में डॉक्टर साहब जो है भाग लेते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध, आपको भी बहुत बधाई। लगातार आप जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं जी। और आपके चैनल ने अभी 1 लाख व्यूअर कंप्लीट किया, मैंने देखा सोशल मीडिया पे। तो आपके जज्बे और मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। मेरा पहला सवाल यही है कि हालांकि गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है, मैं उस पर नहीं जानना चाहूँगा। गोदी मीडिया ने तो लाहौर में भेज दी, हमारी सेना भी लाहौर चली गई। सेना कह रही है कि ऐसा मत कीजिए, सही सही बताइए जो हो रहा है, और उन्होंने ट्वीट करके कहना पड़ी ये बात। लेकिन जो भारतीय सेना का जो दम है उन्होंने दिखाया है, और उनको जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया था और हमारे देश में जो एक बंधुता की जो भावना है जिसको भी काटना चाहते थे, समानता की जो भावना है जिसको भी काटना चाहते थे, कुछ लोग ऐसे जो इन पर बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को नकारा। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अनिरुद्ध, पहलगाम की घटना बेहद दुखद थी और इस तरीके से जो लोग सैलानी जो घूमने गए, जो खुशियां मनाने पहलगाम गए, और कोई भी आदमी कश्मीर जाता है तो वो चाहता है कि मैं पहलगाम जाऊं और श्रीनगर चला जाऊं। तो ऐसी घटना को अंजाम देना वाकई बहुत दुखद था। और हमने देखा कि बहुत नए, क्योंकि आपको शायद पता ही होगा कि जो हिल स्टेशंस हैं उस पर जब कभी शादियां होती हैं नहीं, तो कुछ परिवार चाहते हैं कि चलिए अच्छी जगह जाएं, तो वो नवविवाहित जोड़े ही थे, आर्मी के भी लोग थे उसमें। बहुत गलत हुआ और बहुत गलत किया उन लोगों ने। और आज जो चल रहा है ये सब रिएक्शन है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी रणनीति बनाई है और अभी तक बहुत कम नुकसान हम लोगों का हुआ। और हम सब ने देखा कि 9 आतंकी ठिकाने तबाह करना, ये बहुत हिम्मत और जज्बे का काम है। भारत सरकार बधाई की पात्र है, विपक्ष भी बधाई का पात्र है। सब लोग इस समय जो सब लोग हैं, सारे नेता हैं, हमारी आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, नेवी है, सब लोग एकजुट दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जो भी आतंक का पर्याय बन चुके लोग हैं, एक एक करके उन्हें निशाना बना रहे हैं हम। और यही मैसेज क्लियर है अब। और मैंने देखा है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे लोग हैं, जो देश हैं, किसी ने भी अब तक पाकिस्तान का साथ देने की या उनकी जो विचारधारा है उसका साथ देने का प्रयास नहीं किया। तो ये भी कूटनीतिक जीत है भारतवर्ष की इस समय, कि सब लोग ही करीब करीब या तो निंदा कर रहे हैं या तटस्थ हैं कि भाई आप अपना आपस में देखिए, या फिर वो कह रहे हैं भाई देखिए आतंकवाद को अगर आप पनाह देंगे तो ऐसी घटनाओं का आपको सामना करना ही पड़ेगा। तो कोई रिटेलिएशन नहीं है। और मैं बधाई दूंगा भारतीय सेना को कि टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग S-400 जैसे सिस्टम हमने लगाए। और सब लोग, जितने लोगों से मेरी लगातार बात हो रही है, वो सब लोग बेहद खुश हैं कि हम टेक्नोलॉजी में उतना आगे निकल गए। ठीक है, राफेल के बारे में सबको पता था, लेकिन S-400 सिस्टम जो रशिया से हमने लिया वो वाकई शानदार है, काबिल तारीफ़ है। बहुत कम नुकसान उन्होंने हमारा होने दिया। इस समय मेरी भावनाएं, हम सब लोगों की भावनाएं उन लोगों के साथ हैं जो सीमा पे हैं, जो इनके गांव वहाँ सीमा से लगे हुए हैं। तो वो इस समय थोड़ा
कठिन परिस्थिति में सामना कर रहे हैं। मैं न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से उन लोगों के विचार भी सुन रहा हूँ लगातार। तो इतनी बहादुरी से वो लोग कह रहे हैं कि हम सामना करने को तैयार हैं, हम अपने गांव नहीं छोड़ेंगे। तो आज पूरा देश, हम सब लोग एकजुट होकर उन सब के साथ खड़े हैं और हमारी सेना उनके साथ खड़ी है। और अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब लोग भी सीमा पे जाने को तैयार बैठे हुए हैं। नहीं, हमारा जो गांव गुहांड का परिवार है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा, मुझे फ़ोन करके भी कहा भाई इस पे वीडियो बनाओ, और अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे मेरे दोस्त फौजी हैं, उन्होंने भी कहा जो रिटायर होकर आ गए हैं कि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम तैयार बैठे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो सीमा लांघ जाएंगे, लेकिन आर्मी जो है बड़े पैशन से और बड़े धैर्य से और बड़े अनुशासन से काम करती है। तो अभी हमारी शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हम देश के साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। इसमें एक चीज़ ये भी है कि क्योंकि सवाल बदल जाएगा, अभी आपने देखा होगा कई दिन से सोशल मीडिया पर एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। टीके साहब की बात हो, रामजी लाल सुमन जी की बात हो, जो लोग अंदर के सौंदर्य को, स्वार्थ को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, भारतवर्ष तो भाईचारे वाला देश है। बहुत धर्मों के, बहुत जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। अब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, थोड़ी ठेठ बोली हम लोग बोलते हैं, तो कई बार जब बाहर होते हैं तो लोगों को लगता है कि डांट रहा है। तो कई बार वो सोशल मीडिया पे सब चलेगा और इंटरनल जो सबके मुद्दे हैं, राजनीति भी है, संगठनों की राजनीति है, सब चलती रहती है। मेरा तो ये सुझाव है सब लोगों को कि हम सब लोग भारतवासी हैं और एक दूसरे की बात सुनने के लिए हमें थोड़ा सा साहस और हमको बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसीलिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब लोग अपनी बात कहेंगे भी। आधी बातें आपके फेवर की होंगी तो ऑब्वियस है कि आधी बातें आपके खिलाफ भी होंगी। तो सुनने का मादा सब में होना चाहिए। और आपने चूँकि रामजी लाल सुमन जी का नाम लिया, उन्होंने एक बड़े महापुरुष के लिए थोड़ी सी बात गलत कही, मुझे भी वो गलत लगी। ऐसे नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम सब लोग बड़े हुए हैं उस इतिहास को पढ़ के। लेकिन सामने वाले भी जो लोग हैं उन्हें भी उनके घर पे जाके पत्थर नहीं मारना चाहिए। और मैंने देखा टीवी पे वो टायर से हमला कर दिया, तो वो भाई जो गाड़ी चला रहे होंगे, ये गाड़ी में बैठे होंगे, वो सब हमारे भाई तो हैं, भारतवासी हैं। और फिर शाम को कोई सेना, करणी सेना कोई है, वो करणी सेना के अध्यक्ष कहते हैं वो मैंने कराया हमला, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो ये सब ठीक नहीं है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए थी। अगर कोई सामने से कह रहा है कि भाई मैंने हमला करा दिया, तो फिर हम लोग तो संविधान की पालना करने के लिए है ना। योगी जी की सरकार है प्रदेश में, गुड गवर्नेंस के लिए ही जानी जा रही है, राइट। तो ऐसे में इस तरह के स्टेटमेंट देना और इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देना गलत है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को थोड़ा बचना चाहिए और उन्हें कानून का सहारा जरूर लेना चाहिए। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, किसी की बात आपको गलत लग रही है, तो आप उस पर मुकदमा करा सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं। पुलिस है, इंटरनल सिस्टम को सिक्योर करने के लिए पुलिसिंग किस लिए होती है? 112 नंबर दिया है आपको, फ़ोन करो, बुलाओ, मुकदमा दर्ज कराओ। राहुल गांधी को मैंने देखा मुकदमे फेस किए कई राज्यों में उन्होंने। तो ये तो मुकदमा दर्ज करिए आप लोगों, आप कहीं भी प्रॉब्लम है आपको। लेकिन अगर आप हाथ में लाठी लेके आप वहाँ टायर लेके सड़क पे जाना, ये ठीक नहीं है। वहाँ लाठी लेके टिकैत साहब की तरफ चलना, वो एक बहुत गलत घटना थी। वो हम सब के बड़े हैं। और किसान आंदोलन में मैंने देखा है कि जब किसान आंदोलन में उन पे कष्ट आया था, तो मैं तो चौधरी अजीत सिंह मेरे राजनीतिक गुरु रहे। बहुत करीब से उन्हें देखने का अवसर मुझे मिला। अपने विश्वविद्यालय के दिनों से मैं वहाँ जाया करता था। और अब जब से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, तब से चौथ साहब से ही मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है। तो चौथ साहब उस दिन गाजीपुर बॉर्डर पे मैंने खुद देखा, लोगों ने कंधों पे उठाया जब उन्होंने उस पूरे आंदोलन को, करीब करीब समाप्त होते आंदोलन को चौधरी अजीत सिंह ने संभाला। तो भाईचारा जिंदाबाद, ये भावना वो दे के गए हैं हमें। जब वो 2021 में चले गए तो उन्होंने हमें जो भावना दी है वो है भाईचारा जिंदाबाद। तो ऐसे बच्चे, युवा जो अचानक से हाथ में लाठी डंडे लेके आ जाते हैं और वो ये नहीं देखते किसका कितना रेस्पेक्ट है, किसने समाज के लिए कितना कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इसमें दूसरी तरफ भी बात कर सकते हैं। मान लो बड़े हैं चौथ साहब भी,
कोई बात उन्होंने कही, अपने तरीके से कह रहे होंगे, तो उसको उतना गंभीरता से, उतना वैसे लेके और हमला ही कर देना, ये बेहद गलत है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। अच्छा, पगड़ी को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं कि पगड़ी जानबूझकर डाली गई, पगड़ी तो उनकी आदमी से गिरी और फिर जानबूझकर पंचायत बुला दी, ये क्या सब है? नहीं, सवाल आपका गंभीर है और मैं ये कहूँगा अनिरुद्ध कि हम लोग राजनीति में हैं और कई बार क्या है कि राजनीति में स्पष्ट बात कहना ज़रूरी हो जाता है। मैंने देखा वो वीडियो, वहाँ जैसे हमने एक आदमी को जेल भेज दिया, उसने माफ़ी भी मांगी वीडियो डाल के, पर वो एक आदमी तो नहीं था, वो तो 50 लोग थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। और मैंने ये भी देखा कि चौधरी साहब ने बड़ी चतुराई से, बहुत सावधानी से, ज़्यादा दिक्कत ना हो, वो पीछे हटे, ऊपर चले गए, वरना बड़ी घटना भी हो सकती थी। मेरा व्यक्तिगत मानना ही है, जो वीडियो को देख के मैं समझ पाया, तो समझदारी से वो पीछे हट रहे थे। हाँ, ये बात सही है कि धक्का मुक्की में ही गिरी वो, लेकिन किसी आदमी का झंडा भी मैं देख रहा था कि वो उनके सर पे टकराया भी है। वो तो जानबूझ के मारे जा रहे थे झंडे तो, लेकिन पगड़ी के बारे में सब यही बोल रहे हैं। हाँ, मतलब वो विरोध दर्ज ही करा रहे थे ना, ये तो साफ दिख रहा था कि भाई आपने स्टेटमेंट दिया है, तो विरोध दर्ज करवा रहे थे वो लड़के भी। तो सबको बचना चाहिए इससे, और ऐसे समय पे तो बचना ही चाहिए भाई। जो जानकारी मुझे आई है, वहाँ पे योगराज सिंह मंत्री जी से मेरी खुद बात हुई, वो भी उस प्रोग्राम में थे, तो सब लोग तो उस प्रोग्राम में सेना का साथ देने के लिए ही तो पहुँचे थे, पाकिस्तान के खिलाफ ही पहुँचे थे भाई। तो वो समझना चाहिए था सबको कि भाई अगर आपको किसी चीज़ से दिक्कत है, किसी स्टेटमेंट से दिक्कत हो गई है, लेकिन अब तो आदमी आपके साथ समर्थन देने आया है ना, तो आपको सम्मान रखना चाहिए बड़ों का। अच्छा, जो पंचायत वहाँ बुलाई गई थी मुजफ्फरनगर में, उसमें इकरा हसन भी पहुँची है। कई दिन से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा है कि जो जैसे वो धर्म पूछकर पहलगाम वाले थे वो भी आतंकी थे, और जिन्होंने ये कायराना हरकत की है ये भी आतंकी है। तब से उनके ऊपर बहुत, चाहे वो हिंदू महासभा हो, हिंदू संगठन जितने भी हैं, उनको वो भी कहीं ना कहीं आतंकी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बेसिकली जब कोई चीज़ गलत होती है समाज में तो सब लोग पहुंचते भी हैं। हमारे लोग भी वहाँ पहुँचे, राष्ट्रीय लोकदल के योगराज जी वहाँ थे, राजपाल बालियान जी वहाँ थे, मदन भैया विधायक जी वहाँ थे। तो वो अपना आदमी का उस समय किस भाव में वो बात कह रहा है, पर मैं समझता हूँ कि ये सब लोग एक ही बात कह रहे थे कि भाई वो इस तरह की घटना, ऐसा नहीं है टिकैत साहब के साथ, किसी के साथ भी इस तरह की घटना का अधिकार उन युवकों को नहीं है जो 50 लोगों का एक ग्रुप बना के और विरोध में नारेबाजी करने लग गए। ये गलत है। ये वो पूरा मंच ये कहना चाह रहा था कि भाई ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम सब लोग देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ हैं तभी हर जगह साथ हैं। तो एक मैं फिर से कहता हूँ, इंटरनल पॉलिटिक्स में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। 4 न्यूज़ चैनल एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन देश की खबर तो वो अच्छी दिखाएंगे ना सब लोग। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं, आप तो मीडिया के आदमी हैं, आप यूट्यूबर हैं और सारा जो सच्चाई है वो दिखाने का काम करते हैं। आपका कॉम्पिटिटर दूसरी तरह का काम करता होगा, तीसरा कॉम्पिटिटर तीसरी तरह का काम करता होगा। तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को बहुत संयम से बात रखने की ज़रूरत है। और अब मैं विपक्ष में हूँ तो भी मैं बहुत अच्छे से शब्दों को चुनूं, खराब शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। हम सब भारतवासी हैं और जो वहाँ आए पहलगाम में वो आतंकवादी थे, तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से अपने शब्दों को चुनना है, अपने भावों को व्यक्त करना है। ये हम सबको सीखना चाहिए। हाँ, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो किन्हीं पदों पर हैं, संवैधानिक पदों पर हैं, उन्हें बोलते हुए और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन एक वीडियो मैंने एक सामी देखा कि अतुल प्रधान, इकरा हसन, जो समाजवादी की पार्टी के जितने भी, हरिंदर मलिक जी, जितने भी लोग वहाँ थे, उन सबको एक प्रकार से 2013 के झगड़े में कहाँ थे वो लोग, हमारे साथ तो नहीं थे वो लोग, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो ये क्या होता है, सेलेक्टिव हो जाते हैं हम कई बार, कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई वो करणी सेना वाले जो महानुभाव हैं, मैंने कहीं सुना नहीं उन पे कोई एफआईआर दर्ज हुई, जबकि होनी चाहिए थी। जितना मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है, जितना मैं पढ़ता हूँ चीज़ों को, और जितना सार्वजनिक जीवन में हम घूमते हैं, तो उन भाई साहब की तो कोई एफआईआर है नहीं।
जबकि वो तो साफ कह रहे हैं। तो क्या होता है, हम कई बार सेलेक्टिव हो जाते हैं चीज़ों के बारे में। तो ये वही सेलेक्टिवनेस है। और संभल के सबको ही, चूँकि इस समय आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे भी मैं सलाह दूंगा अपने साथियों को, कोई भी ऐसी चीज़ ऑथेंटिक ना हो जो जिसका सोर्स आप नहीं बता रहे, उसको फॉलो करके शेयर करने पे भी आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये बहुत सेंसिटिव टाइम है। कोशिश करिए कि उन्हीं चीज़ों को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जो ऑथेंटिक हैं, ऑथेंटिक सोर्स से आपके पास आ रही हैं। तो आप जो बता रहे हैं मैंने तो देखा नहीं है, तो इसलिए उस पर तो कैसे कमेंट करूं। लेकिन कोशिश हम सबको यही करनी है कि हमको रिलेवेंट बात बोलनी है, हमको वही बातों को आगे शेयर करना है जो मुझे बिल्कुल पक्के तौर पे अच्छी लगती हैं। और कल को कोई मुझसे पूछे ये तुमने किया, तो मैं क्या पाऊँ, हाँ मैंने ये किया। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू। कल लगभग रात 3 बजे के लगभग मेरी आँख खुल गई, तो मैंने कुछ कमेंट ऐसे देखे जो देखने लायक नहीं थे। जो विंग कमांडर है सोफिया कुरैशी, उनके लिए लिखा जा रहा है कि इन पे ध्यान रखना चाहिए। कर्नल है वो आर्मी में, सॉरी कर्नल हैं, तो उन पर ध्यान रखना चाहिए कि शी इज़ मुस्लिम। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट पीपल्स? नहीं, वो हमारी देश की शान है। और जब से, चूँकि पहले तो बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं सुना, लेकिन जब से ये हमने 9 ठिकानों पे हमला किया और सुबह प्रेस ब्रीफिंग के लिए उनको चुना गया, दोनों जो बेटियां हमारी, कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी, तो तब से मुझे लगता है भारत का हर जिम्मेदार नागरिक ये महसूस करता है कि काश उसकी बेटी सोफिया होती, काश उसकी बेटी व्योमिका सिंह होती। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा, जैसा आपने कहा सोशल मीडिया पे, कोई जो उन पे क्वेश्चन करे। और अगर उन पे कोई सवाल उठा रहा है तो मुझे लगता है कि उसको चेकअप की ज़रूरत है। मानसिक रोगी होगा कोई जो उनके बारे में कह रहा है। चूँकि मैंने जितना पढ़ा, उनके पति इंडियन आर्मी में हैं, उनके फादर रहे, उनके दादाजी भी आर्मी को सर्विस करते रहे। और ऐसे लोग बेसिकली हमें उनकी भावनाओं को समझना होगा। जैसे मेरे दादाजी 1965 और 71 दोनों लड़ाई लड़ी उन्होंने। मेरे चाचा जी इंडियन आर्मी में को सर्व किए। अब मेरा भाई है, वो भी सीमा पे इंडियन आर्मी में सर्विस करता है। तो हम लोग ये समझते हैं कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी और गौरव की बात है कि आपके यहाँ से कोई इंडियन आर्मी में और सर्विस कर रहा है। इसमें भी अगर कोई लोग धर्म ढूंढ लाएंगे तो वो उन्हीं के लिए, तो मैं कह रहा हूँ सेलेक्टिवनेस ख़त्म होनी चाहिए। मानसिक रोगी हैं। अगर कर्नल सोफिया को कोई कुछ कह रहा है देश में, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो भी हम लोग दोषी हैं। एक पेज बना दिया है अजीत डोवाल के नाम से। जब मैंने उसको शुरू में देखा लगभग 1 लाख फॉलोवर थे, और धीरे धीरे रात में 2 लाख हो गए। उस पर इस तरीके से न्यूज़ परोसी जा रही है, पाकिस्तान में घुस गया भारत, पाकिस्तान में ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे लोगों पर भी अंकुश लगना चाहिए ना, जो झूठी खबरें फैला रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे न्यूज़ चैनल हैं बड़े बड़े, वो भी झूठी खबरें फैला रहे हैं। इंडियन आर्मी कह रही है कि ऐसा मत कीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं इंडियन आर्मी की, वो पुरानी वीडियो मिल रही हैं। कहीं ना कहीं उससे हमारा देश का जो एक ढांचा है वो भी बदनाम होगा कि ये तो झूठी बोलते हैं। पाकिस्तानी उधर से बना रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं। देखो, मैं लाहौर में खड़ा हूँ, देख लो कहाँ कब्जा है। हाँ, ये बड़ी जिम्मेदारी का विषय आपने उठाया, गंभीर है। क्योंकि हम सबको फेक न्यूज़ से बचना होगा और उसको दिखाने से भी बचना होगा। अब देखने से तो कैसे बचेंगे? कोई न्यूज़ आ रही है, एक आम आदमी जो गांव में रहता है, कस्बे में रहता है, वो कैसे डिफ़ाइन करेगा कि ये न्यूज़ असली है, ये न्यूज़ नकली है? तो डेफिनेटली इस पे कुछ जो हमारा सरकारी तंत्र है उसी को थोड़ा शिकंजा कसना पड़ेगा कि गलत चीज़ें मीडिया के द्वारा परोसी नहीं जाएं। और मैं तो कहता हूँ हमेशा, आप लोग इसीलिए तो आगे बढ़े। आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, या मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ 1 करोड़ के ऊपर हो गए यूट्यूबर के। तो वो कहीं ना कहीं इन पे भी क्वेश्चन मार्क है, जो मीडिया के जो चैनल्स हैं। तो सबको अपनी ज़िम्मेदारी से काम करना होगा। और आप चिंता नहीं करिए, जो लोग भी जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे, हो सकता है क्षणिक सफलता उन्हें मिल जाए, पर वो लंबी रेस के घोड़े नहीं हो सकते। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, कब ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं तो इंतज़ार करता हूँ उस दिन का, मेरी भी ज़िंदगी मेरे देश के काम आ जाए।
मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, कोई भी ऐसी खबर जो आपको नहीं लगता सच है या किसी न्यूज़ चैनल ने दिखाई है, उसमें हम भी हों या कोई भी हो, उसको शेयर करने से आप बचें। इंडियन आर्मी जो कहती है उसी को आप मानें। कोई अपने पेज से क्या लिख रहा है, किसी के फॉलोवर कितने हैं और राफेल कहाँ कहाँ भेज दिया या किस किस तरीके से अटैक हो रहे हैं, वो सिर्फ इंडियन आर्मी जानती है, बाकी किसी को नहीं पता होता। चाहे वो कोई भी हो या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता होता है कहाँ हमला होना है, किस टाइम होना है और हमला कौन करेगा। तो इससे बचने की ज़रूरत है। आज देश का जो समय है बड़ा इंडियन आर्मी के साथ हमें दिखाना है खुद को, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, वो सीमा पे हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमें यहाँ रहकर उनकी मदद करनी है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें आप गांव गवांड के साथ, और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा।